हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिक्स में से टॉपिक मीडियन के बारे में। क्लास 10th के अंदर जो मीडियन है इट इज जस्ट फॉर ग्रुप्ड डेटा। सो मैं आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं मीडियन के अंदर विल डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूला से रिलेटेड। मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। अब ये है क्या क्या इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज एल? एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। We'll be able to find out one median class, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। N is total number of frequencies, that is sigma fi। N का मतलब है sigma fi। Cf is cumulative frequency before median class, उसे एक पहले वाली। F is the frequency of median class and H is the height or width of क्लास इंटरवल। सो एक तो ये बात समझ लीजिए। अब मैं इन सभी चीजों को कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सारी चीजें वो मैं आपको बताने आ रहा हूं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं आपके पास गिवन है 13, 15, 17 और 25 और मान लेते हैं सपोज 11 and 9। Suppose these are the frequencies। जब हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मोड के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी नया कॉलम ऐड ऑन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन गिवन होता है एग्जैक्टली उन्हीं दो कॉलम्स से हम मोड फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ मीडियन आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट वन मोर। आपको एक कॉलम अपने पास से इंसर्ट करना है दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। कैसे ऐड करते हैं? 13 यानी फर्स्ट नंबर एज इट इज, नेक्स्ट विल बी द सम ऑफ दीज टू, सो दैट हैज कम एज 15 plus 13। I'll write down here that will be 28. Next will be 17 plus 28, 45. Next will be 25 plus 45. Next will be 11 plus 70. Next will be 9 plus 81, that is 90. So definitely sigma fi is equal to 90 क्योंकि इन्हीं को तो हमने प्लस किया है तो ये वैल्यूज। अब योर n is equal to 90। अब आपको फाइंड आउट करनी है अपनी मीडियन क्लास। वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? यू विल राइट डाउन n by 2, that is 90 by 2 means 45। 45th टर्म अगर याद करें हमने क्लास 9th में जो
अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन किया था, क्या करते थे हम कि सभी टर्म्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते थे, और उसके बाद जो सबसे मिडल वाली टर्म होती थी दैट यूज्ड टू बी दी मीडियन। अगर दो टर्म्स मिडल में थी तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते थे तो वो मीडियन होता था। यहां पर भी हम वही मिडल टर्म यानी 45th टर्म विल बी दी मिडल टर्म। अब 45th टर्म कौन सी है? ये है 45th टर्म, देख सकते हैं आप, क्योंकि 20 से 25 तक की 13 टर्म्स हैं, 14 से लेकर के 28 तक इसमें से निकलेगा, 29 से 45, तो 45th टर्म यहां पर आएगी एंड दिस विल बी योर मीडियन क्लास। अब यहां से L, दिस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30 इज योर L, this 28 is your CF, your F will be this 17, ये 17 आपका F है, और H आपका यहां से जो डिफरेंस है इनका, आप देखें सभी का जो डिफरेंस है दैट इज 5, तो H की वैल्यू आपके पास आ गई 5, सो L इज योर 30, N by 2 यानी N इज योर 90, so N by 2 is your 45. Next, CF, that is your 28. Next, your F, that is 17. H, that is your 5. अब आपको ये सभी वैल्यूज मालूम है, you just have to put these values in the formula. So, median is equal to 30 plus N by 2 is your 45 minus 28 divided by F, that is 17 into H, that is your 5. Got it? So 30 plus 45 में से 28, 15 में से 8 गए 7, 17 by 17 into 5, 17 is cancelled with 17. So that is 30 plus 5 and your median is 35. In this case, your median is 35. So this is the formula which you have to learn. आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा कॉलम आपको इसमें ऐड करना है। अब और किस टाइप से क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है? दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। एक तो अगर आपका क्लास इंटरवल रेगुलर ना हो, मतलब कि अगर बाई चांस ये 20 to 25 की जगह पे दिया होता 20 से लेके 24, अगला 25 से लेकर के 29, अगला 30 से लेकर के 34, इस तरीके से अगर गैप होता, जैसे इस केस में अपर लिमिट जो है फर्स्ट इंटरवल की इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड इंटरवल है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों डिफरेंट हो जाए तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल विद ये रेगुलरिटी नहीं है, यानी इररेगुलर क्लास इंटरवल अगर आपके पास आ जाए, एक केस। दूसरा, आपको कई बार जो ये क्लास इंटरवल की जगह पर ऐसे लिखा होता है बिलो 30, बिलो 35 एंड सो ऑन, या अबव 10, अबव 20, यानी इस क्लास इंटरवल की जगह पे इस तरीके से लिखा मिल जाता है। सो इन बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है देन व्हाट यू हैव टू डू इन द केस ऑफ मीडियन। और ये इस तरीके से ये मॉड के केस में भी आ सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा आए तो हमें क्या करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है, उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है और कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि अगर आपके क्लास इंटरवल रेगुलर ना हो और क्वेश्चन आ जाए देन व्हाट यू हैव टू डू। क्वेश्चन आपके पास तकरीबन ऐसे टेबुलर फॉर्म, ऐसा टेबल बना होता है आपके पास, यहां पर आपको क्लास इंटरवल और यहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है।
मान लीजिए आपके पास आ जाता है 10 से लेकर के 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60 से लेकर के 69, और फ्रीक्वेंसीज आपके पास हैं सपोज 23, 29, 37, 21, 19 and suppose 11. These are the suppose frequencies. So आपको इसका कैसे टेबल बनाना है पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं. आपको क्लास इंटरवल कैसे लिखना है. अब डायरेक्टली 10 to 19 नहीं लिखेंगे. You will just see how much is the difference between the upper limit of the first and the lower limit of the second. The difference may be 1, maybe 2, maybe 3 sometimes, but maximum cases के अंदर this difference goes 1. तकरीबन अभी तक जो भी आते हैं 1 के डिफरेंस के साथ ही आते हैं, लेकिन अगर 2 या 3 के साथ भी आ जाते हैं then you don't have to worry about it. करना क्या है आपको, जितना भी डिफरेंस है लोअर अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड, जैसे यहां डिफरेंस है 1, अगर 2 डिफरेंस होता तो हम 2 लिखते, 1 है तो 1 लिखते, 3 है तो 3 लिखते. अब 1 है तो हमने लिखा 1 और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से, दैट विल कम एज 0.5. आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में से कम में से माइनस करना है और ज्यादा में ऐड करना है. So this will come as 9.5 to 19.5. This will be 19.5 to 29.5. This will be 29.5 to 39.5. This will be 39.5 to 49.5. 49.5 से 59.5 and 59.5 से 69.5. Now this has become regular class interval, and after that you write down the frequency. Frequency will remain as it is 23, 29, 37, 21, 19 and 11. So next is cumulative frequency. The same way you will write down the cumulative frequency, that is 23. Next will be 29 plus 23, 52, 37 plus 52, 89, 21 plus 89, 110, 19 plus 110, 129, 11 plus 129, 140. Means your n is 140 and n by 2 is 70. 52 तक टर्म्स आर हियर, 53 से लेकर के 89th टर्म तक यहां पर, यानी 70th टर्म विल बी इन दिस ग्रुप. दिस इज योर मीडियन क्लास. नाउ फ्रॉम हियर यू विल फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज. योर L इज इक्वल टू द लोअर लिमिट, that is 29.5. n by 2 is, that is 70. CF is 52, इससे ऊपर वाला. F is 37 and H is your 10. Got it? So median का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया? Median was L plus bracket start n by 2 minus CF by F into H, and L is 29.5 plus n by 2 is 70 minus CF is your 52 and F is your 37 and H is your 10. Now I hope you are able to solve this kind of question. Got it? एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था, या तो मोर देन लिखा जाता है, अबव लिखा जाता है, बिलो लिखा जाता है. तो आप कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? लेट्स सी. अगर मान लीजिए आपके पास द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस,
more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, more than 60, more than 70 and more than 80. जब कभी भी लेस देन, मोर देन, अबव या बिलो ऐसा कुछ लिखा आ जाता है, मोर देन लिखा हुआ है, अबव भी हो सकता था, अबव 10, या ऐसा भी लिखा हो सकता था बिलो 10 या लेस देन 10। इन चारों केसेस के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी ना होकर के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। याद रखिएगा, अगर मोर देन वाला क्वेश्चन होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और अगर लेस देन या बिलो वाला होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। यानी ये किस तरीके से मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसीज? इट विल बी लाइक दिस। इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो क्या करना है आपको? नाउ जस्ट सी व्हाट इज द डिफरेंस। 10 10 का है, मोर देन 10, 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा क्या होगा इस केस में? 10 10 का डिफरेंस है 20। तो क्लास इंटरवल बनेगा आपके पास 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. More than 80 means it will also be 80 to 90. More than 80 की बात हो रही है तो 80 to 90. And how you will be able to find out the frequency? Frequency will come from the जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी here it will be 31, then 42 minus 31, that is 11, 50 minus 42, that is 8, 62 minus 50, that is 12, 70 minus 62, that is 8, 82 minus 70, that is 12, 93 minus 82, that is 11, and 100 minus 93, that is 7. The frequencies will be like this. अब बाकी काम इसके बाद आपने जो पहले किया था, यानी CF निकाला, L मीडियन क्लास निकाला, टोटल करके बाकी सारा वर्क एज इट इज। I hope the median concept of median is clear to you all. In the next video, we'll discuss about the mean of the grouped data. Till then, thank you very much.